2 रोज के सब्र के बाद रियासत का भरपूर एक्शन, रेंजर्स और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। इस्लामाबाद को शरपसंदों और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद फोर्सेस को देखते ही भाग गई। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद जुड़वा शहरों में इंटरनेट बहाल, रास्ते खुल गए। स्कूल कल से खुलेंगे। मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते और रिंग रोड भी खोल दी गई। हुकूमत पर यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। बानी पीटीआई ने लोगों को मरवाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शरीर मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हथियार उठाने की बजाय आप अदालतों में जाएं, ये नौजवानों को दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज और ऑपरेशन पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई की ये फाइनल नहीं मिस कॉल थी। वफाकी वजीर अता तारड़ ने अली अमीन और बुशरा बीबी को भगोड़ा करार दे दिया। कहते हैं ये बीबी लाशें लेने इस्लामाबाद आई थी। बीबी खुद पीछे और गंडापुर को सामने रहने का कहती रही। गंडापुर को पता था आगे आने का मतलब क्या है। गंडापुर बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M2 M11 पर ट्रैफिक रवा धमा, मामूलाते जिंदगी मामूल पर आने लगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कंधा दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आला हाजिर सर्विस फौजी हुकाम, सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा की जज्दे खाकी उनके आबाई इलाकों को पहुंचा दिए गए। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तशद्दुद की कार्रवाइयां बर्दाश्त की हदों को छू गईं। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। मुल्क इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदर आसिफ जरदारी का शहीद एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल की शहादत का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। अट्ठाईस सितंबर को एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी पीटीआई के रिमांड में तौसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पीटीआई के एहतजाज ने मईशत के साथ खेल को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान जारी वनडे सीरीज मंसूख करना पड़ी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का 1 मैच हो चुका। बकिया 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल थे। हमने बाकायदा ऐलान किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। 2 तरफा इक्तिसादी ताउन के लिए दरकार कानूनी फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मतलूब मुल्जिमान की हवालगी का भी मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने कहा बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। सदर का दौरा पाकिस्तान के लिए अहम संग-मील साबित होगा।
पाकिस्तान का शानदार कमबैक, दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। रिजवान 11 ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब का लाठीचार्ज, 53 गेंदों पर वनडे की पहली सेंचुरी जड़ दी। 113 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अबरार अहमद ने 4 और सलमान आगा ने 3 विकेटें ली। सीरीज का तीसरा मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को तलब। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से फैसला किया जाएगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बातचीत होगी। चैंपियन ट्रॉफी पर बोर्ड मेंबर्स की राय ली जाएगी। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह, बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 146 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। एक और मैच में नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया। बरतानिया में तूफान के असरा, तेज हवाओं से हेथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज डगमगा गया। पायलट ने कमाल महारत दिखाकर जहाज को काबू किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल की शहादत का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़े जनाजा अदा। अट्ठाईस सितंबर को एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी पीटीआई के रिमांड में तौसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पीटीआई के एहतजाज ने मईशत के साथ खेल को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान जारी वनडे सीरीज मंसूख करना पड़ी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का एक मैच हो चुका, बकिया 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल थे। पीटीआई के एहतजाज ने मईशत के साथ खेल को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान जारी वनडे सीरीज मंसूख करना पड़ी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का एक मैच हो चुका, बकिया 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल थे। और फजाई आलूदगी में मुल्तान मुल्क में पहले नंबर पर। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475। लाहौर का फजाई आलूदगी में मुल्क में दूसरा और दुनिया में तीसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड।